गहरी नींद में सोते हुए चंद्रयान ने किया एक और बड़ा कारनामा। पूरे देश को फिर से दिया गर्व महसूस करने का फिर से मौका। अब बहुत जल्दी नींद से जागेंगे विक्रम और प्रज्ञान। चांद के एक बार फिर गूंजेगी चंद्रयान की दहाड़। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और बड़ी खबर फिर से निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो चंद्रयान ने ऐसा क्या किया है जिसका फिर से इतना शोर हो रहा है? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से कब जागने वाले हैं? और सबसे जरूरी बात, अब आगे चंद्रयान 3 को लेकर इसरो का क्या प्लान है, यही सब आज का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए इसके अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इसरो ही नहीं बल्कि हम सभी भारतवासियों के लिए एक और बहुत ही बड़ा सफलता साबित हुआ है। कहाँ हमने सोचा था कि बस ये किसी भी तरह चांद की सतह पर लैंड कर जाए, लेकिन इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में न सिर्फ लैंड किया बल्कि वहाँ ऐसी ऐसी चीज खोज कर डाली कि पूरी दुनिया अब इसरो को लोहा मान रही है। अभी की बात करें तो इस समय हमारे चंद्रयान 3 दोनों सूरवीर यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक गहरी नींद में सोए हुए हैं और बहुत जल्द ये अपना नींद से जागकर फिर अपने काम पर लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच चंद्रयान ने सोते हुए एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। अब चंद्रयान के ये नया कारनामा क्या है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन चलिए इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इतनी गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है और इन्हें जागने और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या प्लान बनाया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, 14 जुलाई से पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद 40 दिन अपना सफर तय करके हमारे चंद्रयान 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। अब यूं तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना और अपने आप एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसरो से पहले ये कारनामा नासा और रोस्कोमस भी नहीं कर पाए थे। और इसी के चलते बने चांद की अंधेरी दुनिया को लैंडिंग करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर की कदम चांद की सतह पर पड़ा तो इसे तुरंत अपने आगे का काम शुरू कर दिया। यानी चांद पर जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट वगैरह करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसे भेजा था, वो काम फौरन शुरू कर दिया। और काम में विक्रम लैंडर अकेले नहीं था, बल्कि इसका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद तो प्रज्ञान रोवर, जो कि 6 पहियों वाला एक ऐसा हाईटेक रोवर है जो कि खास तौर पर चांद के एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये एक्सपेरिमेंट करने में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों का समय लगेगा, पर इसके हिसाब से उन्होंने ये पूरा मिशन तैयार किया था, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि चांद पर दिन में रिसर्च क्यों करना है, ये काम तो रात में भी हो सकता है। असल में इसका कारण यह है दोस्तों कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात के समय तापमान बहुत जल्दी नीचे गिरती है, -248 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान में किसी भी मशीन का काम करना मुश्किल नहीं है। और वैसे भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम दोनों ही ऊर्जा पर चलने वाले यंत्र हैं। ऐसे में रात के समय इनके पास ऊर्जा के चलने वाले कोई स्रोत नहीं होगा और ये आपका कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ रात में अंधेरा इतना ज्यादा हो सकता है कि रोवर के लिए नेविगेशन करना इम्पॉसिबल है। आपको याद होगा कि दिन के समय प्रज्ञान रोवर चांद के गहरे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा था, तो इस वजह से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट और खोजबीन का सारा काम दिन का समय का पूरा करने का प्लान किया और वो इसमें सफल भी रहे। दोस्तों, दरअसल प्रज्ञान रोवर को जो भी मशीन असाइन किए गए थे, ये सभी इसमें 2 सितंबर को निपटा दिए थे। मतलब लैंड करने के बाद प्रज्ञान रोवर को अपने हिस्से का काम खत्म करने का 12 दिन लगे। फिर जब काम खत्म हो गया तो वैज्ञानिकों ने सही और समतल जगह ढूंढकर इसे सुरक्षित रूप से पार किया और कमांड देकर इसे स्लीप मोड में डाल दिया। आपको जानकारी के लिए बता दे कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर मैग्नीज, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों को, ऑक्सीजन के भी साथ साथ सल्फर को भी खोज की है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़े कीर्तिमान है, क्योंकि इसमें पहली दुनिया का कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर सल्फर को नहीं ढूंढ पाई है। खैर, ये तो हुई रोवर की कहानी। अब विक्रम लैंडर की बात करें तो ये अपना काम निपटने प्रज्ञान रोवर से 2 दिन से ज्यादा का समय लिया। यानी विक्रम ने अपने काम एक्जैक्टली 14 दिनों में 4 सितंबर को निपटा दिया था। इसने भी प्रज्ञान रोवर की तरह चांद पर कई महत्वपूर्ण खोज की। चांद के इस हिस्से पर मौसम की एक ऐसी जानकारी दी कि पहले किसी के पास नहीं थी। खैर, 4 सितंबर को जब विक्रम ने अपना असाइनमेंट पूरा किया तो वैज्ञानिकों ने इसरो को स्लीप मोड में डालने का निर्णय लिया, क्योंकि समतल जगह की खोज में प्रज्ञान रोवर को इससे थोड़ी सी दूरी पर स्लीप मोड में डाला गया था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने तय किया कि वहाँ विक्रम लैंडर के पास ले जाकर
स्लीप मोड में डालेंगे, लेकिन ये कैसे किया जाए क्योंकि विक्रम लैंडर में तो 2 पहिए लगे हुए ही नहीं है कि उसको रिमोट कार की तरह चलते हुए जगह से घिसका दिया जाए। इस सिचुएशन को हाल ये निकला कि एक बार फिर विक्रम लैंडर का ईंधन चालू किया जाएंगे और उसके हवा में उड़ाकर प्रज्ञान रोवर के पास भेज दिया जाएगा। सुनने में बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन ये काम वास्तव में काफी ज्यादा मुश्किल था। खैर, सब कुछ प्लान करने के बाद 4 सितंबर सुबह 11 बजे के करीब वैज्ञानिकों ने इसका इंजन चालू किया और जैसे ही थ्रस्ट जनरेट हुआ, विक्रम हवा में ऊपर उठना शुरू हो गया और इसी तरह वैज्ञानिकों ने 40 सेंटीमीटर हवा में उड़ाकर 35 सेंटीमीटर घिसकाते हुए प्रज्ञान रोवर के पास लैंड करवा दिए। ये एक्सपेरिमेंट इसरो के फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी था, जिसमें इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला था। तो अपने नई लैंडिंग साइट पर आने के बाद विक्रम लैंडर तुरंत ही अपने पेलोड टेस्ट को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चांद में रात होने के लिए कुछ घंटे बाकी थे। ऐसे में समय बर्बाद ना करते हुए अपनी नई लैंडिंग साइट में विक्रम लैंडर ने कई परीक्षण किए और इसका सारा डेटा रिसीव होते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने तुरंत 8 बजे के करीब इसको स्लीप मोड में डाल दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।